भ्रष्टाचार एक ऐसी नारी है जिसकी लगी पूरी दुनिया को बीमारी है। यार हमारे तारक मेहता ने यानी कि शैलेश लोढ़ा ने करप्शन के ऊपर यानी कि भ्रष्टाचार के ऊपर अपनी कुछ लाइंस कही हैं। करप्शन को सपोर्ट करते हैं तारक मेहता, तो देखिए यार क्या कहते हैं वो। सबकी ओर है, बदलाव आपको भीतर से लाना पड़ेगा। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ इसलिए नहीं बोलता, आप यकीन मानिए मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ज्यादा भाषण नहीं देता। आप समझिए कि मैं क्यों नहीं देता। मैं इसलिए नहीं देता हूं कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थक हूं, मैं इसलिए नहीं देता कि आपको और मुझे हक क्या है। नेताओं को और राजनीति को गाली देने से इस देश में भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं होगा। और मैं और आप कैसे बोल सकते हैं। मैं रास्ते में जा रहा हूं और मान लीजिए गाड़ी में मेरे पास कागज नहीं है, पुलिस वाला मेरा चालान काटता है, मैं 200 रुपए देकर छूटना चाहता हूं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा। मैं ट्रेन में जाता हूं, मेरे पास सीट नहीं है, मैं टीटी को 500 रुपए देकर सो के जाना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा। मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, मैं टीचर के घर मिठाई का डब्बा लेके जाता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा। मेरे घर पे बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार फंसा के उसे धीरे करना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा। मैं टोल टैक्स पे 30 रुपए नहीं देकर साइड में से गाड़ी निकाल के जाना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा। 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, तब मुल्क का भ्रष्टाचार कहीं जाकर समाप्त होगा। बहुत बड़ी बात आपने कही है और इसका असर भी बहुत होगा। पंडित गोविंद व्यास कहते हैं हम लोग कैसे भाषण दे सकते हैं। पंडित गोविंद व्यास कहते हैं कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। हमें कुछ करना होगा। भाषण देने से, गालियां देने से, आलोचनाएं करने से जागरण नहीं होते, बदलाव नहीं आते। बहुत आसान है किसी के लिए भी कुछ भी कह देना, बहुत आसान है। मेरे पास वाले जब तक मैं और चित्रा जी आप इस कमरे में बैठे हैं तब तक हम दुनिया के 2 सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। आप चली जाती हैं तो मैं अकेला रह जाता हूं। जब तक मेरे भीतर ये भावना रहेगी कि मैं ही अच्छा हूं, बाकी सब बेकार है, तब तक कोई बदलाव नहीं आता। हम लोग वो हैं जो चाय की थड़ी पे अखबार पढ़ते हैं, उसमें खबर होती है कि, और हम खबर पढ़ के कहते हैं कि यार ये लोग जो बच्चों से काम कराते हैं, बाल मजदूरी कराने वालों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ये छोटू 3 चाय ला। मुझे तो तारक मेहता की बातें एकदम सही लगी। आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।